तो कल WWE का क्राउन ज्वेल पे पर व्यू लाइव हुआ था सऊदी अरेबिया से एंड कल सोलो सिक्को ने बहुत बुरे तरीके से मारा था जॉन सीना को एंड साथ ही लोगन पॉल भी चैंपियन बन चुके हैं कल के दिन। और साथ ही साथ रोमन रेस ने भी बहुत बुरे तरीके से धुलाई की थी एलन नाइट की। तो पूरे शो पर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो शो का जो सबसे पहला मैच था वो था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच। और ये मैच काफी ज्यादा बढ़िया था क्योंकि इस मैच के अंदर हमें पेडिग्री देखने को मिलती है, स्टॉम्प देखने को मिलता है, साथ ही साथ ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर किक भी देखने को मिलती है एंड इन तीनों के ऊपर किक आउट कर देते हैं दोनों के दोनों सुपरस्टार। मगर इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस अपना पेडिग्री लगाते हैं और साथ ही साथ स्टॉम्प जड़ देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर एंड पिन के सारे से इस मैच में विक्ट्री कर लेते हैं। लेकिन भाई मैच के बाद यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट अपना मनी इन द बैंक लेकर आ जाते हैं और वो कैश इन करने ही वाले होते हैं। तो एक ब्लैक कपड़े वाला बंदा आता है, उसने अटैक किया डेमियन प्रीस्ट के ऊपर एंड भाई मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जो है वो चुरा कर भाग गया क्राउड के बीच से। वो बंदा पता कौन था? वो बंदा था सैमी ज़ेन। और भाई सैमी ज़ेन को देखकर लिटरली सेथ रॉलिंस हंस भी रहे थे कि भाई ये क्या ट्रोल हो गया डेमियन प्रीस्ट के साथ। एंड बैक स्टेज में रिया रिप्ली देख रही थी ड्रू मैकिंटायर को कि भाई ये हार गया हमारी वजह से। क्या यहाँ से हिंट मिल रहा है कि ड्रू मैकिंटायर अभी हील टर्न करने वाले हैं। इसके बाद आता है फैटल 5 मैच जो की था वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस रैकेल रोड्रिगेज वर्सेस जियो स्टार्क वर्सेस शाइना बेज़लर। और इस मैच के अंदर एक स्पॉट ऐसा आता है जहां पर शाइना बेज़लर 3 सबमिशन मूव सेम टाइम पर जड़ देती हैं 3 सुपरस्टार को। तो इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि रिया रिप्ली टॉप रोप से अपना रेप्टाइल लगा देती है एंड पिन के सारे से इस मैच को जीत लेती है। एंड फिर इसके बाद मैच आता है जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोआ का। और भाई इस मैच के अंदर जॉन सीना एक ही चीज को टारगेट कर रहे थे सोलो सिकोआ की, वो था समोन स्पाइक वाला जो हैंड था उनका उसको। तो यहाँ पर जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने जाते हैं लेकिन समोन ड्रॉप में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर सोलो सिकोआ। उसके बाद जॉन सीना एसटीएफ भी लगाते हैं अपना सोलो सिकोआ के, लेकिन उसके ऊपर भी रोप ब्रेक हो जाता है। और इस मैच की एंडिंग इतनी ज्यादा भाई क्या बोलूं यार मैं इसके बारे में कि इतनी ज्यादा खराब थी या फिर इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि भाई सबसे पहले तो सोलो सिकोआ समोन स्पाइक मारते हैं, फिर दूसरा मारते हैं, फिर तीसरा मारते हैं, फिर चौथा मारते हैं और भाई लिटरली यहाँ पर टोटल 11 समोन स्पाइक मारते हैं जॉन सीना को। और सोलो सिकोआ पिन के सारे से इस मैच में विक्ट्री कर लेते हैं। सच में यार जॉन सीना के लिए बहुत बुरा लगा यार मेरे को दिल से, इतनी बुरी तरीके से हार जॉन सीना की आज तक 20 साल में कभी भी नहीं हुई। और इस मैच के बाद एक इमोशनल मूवमेंट आती है जहाँ पर क्राउड लिटरली तालियां बजा रही होती है जॉन सीना के लिए। क्या ये जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच था? ये काफी बड़ा सवाल है जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद सेगमेंट आता है मिस टीवी का। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया का एक स्टार आता है जिसका नाम था इब्राहिम अल हजाज। आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हो, मतलब ऐसा समझ लो कि ये सऊदी अरेबिया का शाहरुख खान था। तो ग्रेसन वॉलर आते हैं इंटरप्ट करने के लिए। वो बोलते हैं कि भाई मेरा शो सबसे अच्छा है, मिस बोलते हैं कि भाई मेरा शो सबसे अच्छा है। तो इन दोनों के बीच बहसबाजी होती है और यहाँ पर जो ग्रेसन वॉलर है वो अटैक कर देते हैं इब्राहिम पर, लेकिन उसके बाद मिस अटैक कर देते हैं ग्रेसन वॉलर के ऊपर। तभी हमें लास्ट मोमेंट पर एल्बो ड्रॉप देखने को मिलता है इब्राहिम की ओर से ग्रेसन वॉलर के ऊपर। तो इस तरह से ये छोटा सा सेगमेंट था क्राउन ज्वेल के अंदर। और इसके बाद जो मैच आता है वो आता है लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का, जो कि हो रहा था यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच के अंदर काफी सारा हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो एंड लोगन पॉल दोनों की तरफ से। और इस मैच के दौरान एक स्पॉट ऐसा आता है जब रिंग साइड पर किसी बंदे ने लोगन पॉल को पंच दे दिया था। लोगन पॉल ने पंच मारने की कोशिश करी लेकिन रे मिस्टीरियो बच गए वहां से। एंड मैच के एंड में रे मिस्टीरियो अपना 619 लगाते हैं लोगन पॉल के ऊपर, लेकिन उसके बाद तुरंत लोगन पॉल अपना 1 लकी पंच लगा देते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर एंड इसके साथ वो विक्ट्री कर लेते हैं एंड बन जाते हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। और मैच के बाद रे मिस्टीरियो को रिस्पेक्ट भी दिखाई थी लोगन पॉल ने कि ये मुझे करना जरूरी था। उसके बाद मैच आता है बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई के बीच। तो इस मैच के दौरान इयो स्काई टारगेट कर रही थी बियांका ब्लेयर के पैर को एंड मैच के बीच में बेली भी देखने को मिलती है रिंग साइड पर जो कि इंटरप्ट कर रही थी रेफरी को। एंड जब बियांका ब्लेयर बेली के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है रिंग साइड पर तो वहां पर हमें एक रिटर्न देखने को मिलता है जो कि था कायरी सेन का। तो कायरी सेन ने आकर रेफरी से बचकर बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक कर दिया था एंड जैसे ही वो रिंग के अंदर जाती है तो वहां पर मून सॉल्ट रेडी होता है इयो स्काई का एंड इयो स्काई अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेती है यहाँ पर कायरी सेन की मदद से। उसके बाद जो मैच आता है वो है कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच। तो इस मैच की शुरुआत में ही ये एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं एंड कोडी रोड्स अपना क्रॉस रोड्स लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। उसके बाद हमें फिन बैलर, जेडी मैकडॉनल्ड, साथ ही डोमिनिक मिस्टीरियो भी दिखाई देते हैं जो कि चेयर लेकर आ रहे थे। तो जे उसो वहां पर आ जाते हैं। जे उसो सबसे पहले तो डाउन डम को सुपर किक लगाते हैं, फिर फिन बैलर को एंड उसके बाद जेडी मैकडॉनल्ड को। एंड रिंग के बीच बचते हैं डेमियन प्रीस्ट एंड कोडी रोड्स। तो कोडी रोड्स वहां पर 3 अपने क्रॉस रोड्स लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर एंड इसके बाद वो विक्ट्री कर लेते हैं इस मैच के अंदर। इसके बाद आता है टाइम मेन इवेंट का जो कि था अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन
रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट का मैच। भाई ये मैच एक नेक्स्ट लेवल का मैच था, हमें बहुत सारा एक्शन देखने को मिलता है इस मैच के दौरान। और भाई जो ऑडियंस सपोर्ट कर रही थी एलए नाइट को वो तो भाई नेक्स्ट लेवल का था। और वहाँ पर हमें रोमन रेंस की एक मूवमेंट भी दिखाई देती है जहाँ पर वो ट्रोल कर रहे थे एलए नाइट को। एंड एक चैंट और भी लग रहे थे वहाँ पर क्राउड की तरफ से जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थे। एंड वो चैंट थे सीएम पंक के। सही सुना आपने, सीएम पंक के चैंट भी वहाँ पर सुनने को मिलते हैं हमें। तो इस मैच के दौरान जिमी ऊसो आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमें सुपरमैन पंच देखने को मिलता है रोमन रेंस की ओर से। एंड फिर उसके बाद स्पीयर जड़ देते हैं रोमन रेंस एलए नाइट पर, लेकिन उस पर किक आउट कर देते हैं एलए नाइट। उसके बाद जब रोमन रेंस फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो वो गिलेटिन चोक में फंसा लेते हैं एलए नाइट को, लेकिन गिलेटिन चोक को भी ब्रेक कर देते हैं एलए नाइट। तभी एलए नाइट की तरफ से हमें बीएफटी देखने को मिलता है रोमन रेंस के ऊपर। और यहाँ पर रोमन रेंस लिटरली हार जाते अगर जिमी ऊसो रोप ब्रेक नहीं करते रोमन रेंस से पैर से। उसके बाद एलए नाइट ने रिंग साइड पर जाकर जिमी ऊसो को बजाना शुरू कर दिया था। अनाउंसर टेबल तोड़ दिया था जिमी ऊसो के ऊपर। एंड फिर रोमन रेंस की तरफ से हमें स्पीयर देखने को मिलता है बैरिकेड के आर पार एलए नाइट के ऊपर। उसके बाद जैसे ही एलए नाइट रिंग के अंदर जाते हैं तो रोमन रेंस अपना एक और स्पीयर जड़ते हैं। उसके बाद 1 2 3 एंड इस मैच में विक्ट्री कर लेते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। एंड वो अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। तो भाई मुझे तो काफी ज्यादा बढ़िया लगा क्राउन ज्वेल का शो। आपको कैसे लगा बताना जरूर। एंड आपको सबसे ज्यादा बढ़िया मैच कौन सा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है। WWE की और अपडेट्स जानने के लिए बिना किसी टेंशन के चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो मेरी जान।